मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे। तुम क्यों बार बार बेचैन हो जाते हो, क्यों अचानक मन भारी हो जाता है और क्यों बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा किसी ऐसे इंसान से जुड़ी है जो तुम्हारे बहुत करीब है और चुपचाप अपनी पीड़ा छुपा रहा है। सामने से वे मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उनके दिल, उनके शरीर और उनकी आत्मा में तूफान चल रहा है। वे नहीं चाहते कि तुम परेशान हो, वे कमजोर नहीं दिखना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका संघर्ष तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी उलझन महसूस की है। इसी वजह से आज यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है, वरना वे अब तक टूट चुके होते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई से परिचित कराया जाए। यह रहस्य ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जो कहते थे मैं ठीक हूं, उनके शब्द अब टूटने वाले हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस सच्चाई से डरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जागना चाहिए। तुम वही हो जिसे उनके लिए चुना गया है। तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए उन्हें शक्ति और सहारा मिलेगा। अगर तुम यह संदेश पढ़ पा रहे हो तो समझ लो कि अभी बहुत देर नहीं हुई। दुआओं का असर पहले ही उतरना शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास मौका है कि उनकी जिंदगी में प्रकाश भर सको और उस अंधकार को तोड़ सको जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम सोचते थे कि यह तुम्हारा अपना दुख है, लेकिन नहीं, यह उस आत्मा का दर्द है जिससे तुम्हारा गहरा नाता है। उनकी मौन पुकार तुम तक पहुंच रही थी और अब ईश्वर ने इसे उजागर कर दिया है। याद रखो, जब भी कोई छिपी हुई बात प्रकाश में आती है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। बीमारी और अंधकार उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें समय रहते संकेत दिया है ताकि तुम उनके लिए खड़े हो सको। डरना मत। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। प्रार्थना करो, उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ढक लो, क्योंकि जब भगवान कोई घोषणा कर देते हैं तो फिर अंधकार उसकी ताकत खो देता है। अब उनके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम वह इंसान हो जिसे इस पल के लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बेहद अहम है। तुम्हारे बहुत करीब कोई ऐसा इंसान है जो मुस्कुराने की कोशिश करता है, हंसकर यह जताता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द तुम अनदेखा नहीं कर सकते। उनके चेहरे की थकान, उनकी अचानक खामोशी, बार बार दिए गए बहाने, ये सब किसी गहरे संघर्ष की निशानी है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक सच्चाई है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। ईश्वर कहते हैं कि इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे दिल में एक फुसफुसाहट की तरह आएगा। अचानक तुम्हारी आत्मा में ज्ञान की रोशनी जग जाएगी और तुम पहचान लोगे कि वह कौन है। उस क्षण इसे अनदेखा मत करना। स्वर्ग ने उन्हें अभी तक संभाले रखा है, लेकिन अब तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें अपने शब्दों की ताकत से ढकना है। चाहे वे कहें मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी तुम रुकना मत। उनके लिए जीवन की वाणी बोलते रहो, उनके ऊपर प्रकाश बरसाते रहो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में आग है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में ऐसी शक्ति है जिसे बीमारी और अंधकार सहन नहीं कर सकते। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो देवदूत स्वयं जवाब देते हैं। याद करो, कितनी बार भगवान ने तुम्हें खतरे से बचाया जब तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम किस मुसीबत में हो। कितनी बार तुम्हारे लिए रास्ता बनाया गया जब सब कुछ बंद सा लगता था। आज वही ईश्वर तुमसे कह रहे हैं कि अब उसी शक्ति को अपने प्रिय के लिए इस्तेमाल करो। उन्हें उसी प्रेम से थाम लो जिसे तुम्हारे दिल में रखा गया है। ऐसे प्रार्थना करो मानो उनकी जिंदगी तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। अगर वे गिरेंगे तो तुम्हारा रास्ता भी हिल जाएगा, और अगर वे उठेंगे तो तुम दोनों साथ उठोगे। यही कारण है कि अंधकार ने उन पर वार किया, लेकिन यही कारण है कि स्वर्ग ने तुम्हें इस समय चुना है। देवदूत पहले ही एक चमत्कार तैयार कर चुके हैं। उपचार आने वाला है, लेकिन उसके साथ सत्य भी उजागर होगा, और जब वह सच सामने आएगा तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। डर से नहीं, बल्कि राहत से। तुम्हें एहसास होगा कि वे कितने खतरे के करीब थे और कैसे ईश्वर ने ठीक समय पर हस्तक्षेप किया। तुम्हें समझ आएगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच खींची गई एक रेखा थी।
ईश्वर कभी तुम्हें बिना चेतावनी दिए नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है। भगवान कहते हैं इसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा कोई अपना चुपचाप पीड़ा सह रहा है, लेकिन अब वह रहस्य टूटने वाला है। तुम जल्द ही उसका नाम सुनोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि यह संदेश सच था। डरना मत, पीछे मत हटना, बल्कि प्रेम से खड़े रहना और विश्वास से कार्य करना। यह क्षण तुम्हारे लिए और उनके लिए मोड़ है। बीमारी अब कांप रही है क्योंकि वह उजागर हो चुकी है। झूठ खत्म हो गया है, सत्य सामने आ चुका है और अब तुम्हारे विश्वास से ही उपचार की धारा बह रही है। यह तुम्हारा अवसर है अपने प्रिय को बचाने का, उन्हें सहारा देने का और उनकी आंखों में नई रोशनी देखने का। मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं अब उठो, अभी कार्य करो, अभी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें इसी घड़ी के लिए चुना गया है। उनके लिए लड़ने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए और अपनी आंखों से चमत्कार को प्रकट होते देखने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बहुत करीब कोई व्यक्ति चुपचाप गहरा दर्द झेल रहा है। उसने अपने दुख को इस तरह छुपा लिया है कि बाहर से सब कुछ सामान्य लगे। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके हाव भाव सब एक मुखौटा है ताकि कोई उसकी कमजोरी को देख ना पाए। लेकिन सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। स्वर्ग ने इस रहस्य को उजागर करने का समय तय कर लिया है। तुम्हारे आसपास भ्रम का एक ऐसा जाल बुना गया था कि तुम इस सच्चाई को पहचान न सको। शोर, उलझने, बेवजह के झगड़े और धोखों ने तुम्हें इतना थका दिया कि तुम अपने ही दिल की पुकार सुन नहीं पाए। लेकिन ईश्वर तुम्हें अंधेरे में रहने नहीं देंगे। इसलिए यह संदेश तुम्हारे सामने आया है ताकि तुम जाग सको और समझ सको कि कौन तुम्हारे पास मदद की पुकार कर रहा है। जिस इंसान की बात हो रही है वह कोई अजनबी नहीं है। यह वही है जो तुम्हारे दिल के करीब है, वही जिसका चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में अचानक आ जाता है, वही जिसकी चुप्पी तुम्हें असहज कर देती है और जिसकी आंखों में तुमने अनकहा दर्द देखा है। वह तुम्हें चिंता से बचाना चाहता था, इसलिए सब सहता रहा, मगर उसका शरीर और आत्मा अब और बोझ नहीं उठा पा रहे। उसकी आत्मा थक चुकी है और यही वजह है कि अब स्वर्ग तुम्हें पुकार रहा है। तुम सोच रहे होगे क्या यह सच है? क्या मैं गलत समझ रहा हूं? लेकिन नहीं, यह वही है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से पहचानती है। यही वजह है कि जब भी तुम उसके चेहरे पर अचानक आई थकान, उसकी आंखों की उदासी या बिना वजह की नाराजगी देखते हो, तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता है। यह केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह ईश्वर की चेतावनी है, एक संकेत कि समय आ चुका है। आज तुम्हें यह जानना होगा कि उनकी चिकित्सा, उनकी चुप्पी को तोड़ने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा विश्वास उनके लिए जीवन रेखा बन सकते हैं। ये टालने का समय नहीं है, क्योंकि जब स्वर्ग कहता है कि यह क्षण महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। तुमने कभी चमत्कार की प्रार्थना की थी और अब वही चमत्कार तुम्हारे हाथों से लिखा जा रहा है। यह व्यक्ति भले ही बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर से मदद की पुकार कर रहा है। ईश्वर ने तुम्हें उसके लिए चुना है ताकि तुम प्रकाश वाहक बन सको। तुम्हारी उपस्थिति में वह ऊर्जा है जो उसके लिए मरहम का काम कर सकती है। यही वह पल है जब तुम्हें अपनी भूमिका में कदम रखना है। आज तुम्हें समझना होगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा जाग उठी है, क्योंकि ईश्वर ने सीधे तुम्हें यह संदेश सौंपा है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अनदेखा करो या इस पुकार का जवाब बनो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह एक बुलाहट है। तुम्हारे बहुत पास बैठा कोई वह व्यक्ति है जिसे तुम रोज देखते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जो अपने दर्द को इतनी सजग चुप्पी में छिपा रहा है कि बाहर सब कुछ सामान्य ही दिखता है। उसकी मुस्कान एक ढाल बन चुकी है, उसकी हंसी एक आवरण, पर उसके अंदर की चोट अब छुपी नहीं रह सकती। स्वर्ग ने उस छुपे हुए दर्द को उजागर करने का निर्णय लिया है और तुम्हारी आत्मा पहले से ही उसे पहचान चुकी है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वे अचानक उठने वाले आंसू, ये सब सूचक हैं, संकेत हैं कि तुम्हें कुछ सुनना है जिसे तुमने पहले टाल दिया था। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह कोई आकस्मिक खबर नहीं है। दुश्मन ने तुम्हारे चारों ओर शोर और भ्रम फैलाकर तुम्हारी इंद्रियों को व्यस्त रखा ताकि तुम उन सूक्ष्म संकेतों को ना देख सको, उनके अचानक खामोश पलों को, उनकी थकी हुई आंखों को, उस हल्की सी कटुता को जो गहरे दर्द से निकलती है। पर अब आकाश गरज रहा है और ईश्वर कह रहे हैं, यह समय उठने का है। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है।
उन्हें उठाने के लिए, वह देख पाने के लिए जो दूसरे नहीं देख पाते, वह पकड़ने के लिए जो टूटने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे करीब है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे वृत्त में, तुम्हारे ख्वाबों में, और उसका नाम अब तुम्हारे हृदय में फुसफुसाया जा रहा है। यह फुसफुसाहट नजरअंदाज मत करना। जब आत्मा किसी को पहचान लेती है तो शब्द छोटी बात बन जाते हैं। अब कर्म बोलेंगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब उसकी जीवन रेखा बन सकते हैं। तुम भय में नहीं, विश्वास में बोलो। तुम शांति में नहीं, साहस में खड़े हो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो देवदूत तुम्हारे साथ कदम बढ़ाते हैं, और जब तुम बोलते हो तो आकाश जवाब देता है। याद रखो, यह समय देरी करने का नहीं है, यह समय संकोच मिटाने का नहीं है। जब स्वर्ग किसी क्षण को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो जीवन ही दांव पर होता है। तुमने चमत्कार की ख्वाहिश की थी और अब वही चमत्कार लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे भरोसे से। उनकी चुप्पी को तोड़ो, उनकी थकावट को पहचानो, उनकी आंखों की आत्मा को देखो। तुम मारहम लगाने वाले हो, आशा का वाहक हो, प्रकाश का दूत हो। अगर तुम्हारा दिल अब भी कांप रहा है तो समझ लो, यही वह आंतरिक साक्षी है जिसने पहले से इस सच को जाना था। न अटकाओ, न पलटो। जो भी तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है उसे गति दो। प्रार्थना करो लगातार, दृढ़ता से। उनके लिए घोषणा करो कि वे अकेले नहीं हैं। उनके चारों ओर प्रकाश बरसो, उनके लिए उपचार मंगाओ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में बल है, और तुम्हारा विश्वास वह जंजीर तोड़ सकता है जो उन्हें बांध रही है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। यह संदेश तुम्हें चुने हुए इसलिए भेजा गया है ताकि तुम उस पल पर खड़े हो सको जब सत्य सामने आएगा और उपचार आरंभ होगा। जब वह खुलासा होगा तो तुम्हें दर्द के साथ साथ राहत भी महसूस होगी। यह समझ आ जाएगा कि कैसे समय पर हस्तक्षेप ने किसी की जिंदगी बचाई। अब उठो, आज ही कार्य करो, विश्वास से बोलो, प्रेम से चारों ओर ढको, और बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें यही घड़ी चुनी गई है उनके लिए लड़ने, उन्हें सहारा देने और अपनी आंखों से चमत्कार को देखने के लिए। यह तुम्हारा आह्वान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। समझो, यह संदेश किसी खबर की तरह नहीं है, यह एक बुलाहट है जो तुम्हारे अंदर पहले से उठ चुकी है। यह व्यक्ति तुम्हें इसलिए बड़े प्यार से अपने दुख से दूर रखता रहा क्योंकि वह तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। वह सोचता था कि यदि वह अकेले सह लेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी, पर महादेव कहते हैं कि अब प्रकाश ऐसी हर चीज को उजागर कर रहा है जिसे धरती छिपाती आई है। जो छुपा रहा अब छुपा नहीं रह सकेगा। यह बीमारी उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी है। वह मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे सकता है, पर उसकी आंखों में, उसके शब्दों के बीच, उसकी खामोशी में छुपा दर्द अब और चुप नहीं रहेगा। स्वर्ग ने सीमा खींच दी है और देवदूतों ने तैनाती शुरू कर दी है। चंगाई का आदेश पहले ही जल चुका है। यह घोषणा डर फैलाने की नहीं, तुम्हें तैयार करने की है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोलो, अपनी प्रार्थनाओं की आवाज तेज करो और अपने विश्वास को जगाओ। दुश्मन तुम्हें थकाकर, उलझाकर और भ्रमित करके प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करेगा, पर यही उसकी चाल है। हर एक सच्ची फुसफुसाहट, हर एक नाम जो तुम ईश्वर के सामने उठाते हो, उनके चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी कर देती है। याद रखो, जो ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, जो अंधों को दृष्टि दी, वही अभी तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम विफल नहीं हुआ। तुम अकेले नहीं हो। देवदूतें तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर उनके आगे बढ़ने की कुंजी तुम्हारे कदमों में है। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो आकाश उत्तर देता है, जब तुम प्रेम से खड़े होते हो तो प्रकाश बढ़ता है। इसलिए यह टालने का वक्त नहीं, यह कार्रवाई का समय है। तुम्हारी वाणी हथियार है, जीवन और मृत्यु दोनों को वह सहन करती है। अब उनके लिए जीवन की वाणी बोलो, उनके नाम से पुकारो, उनके चारों ओर प्रकाश की प्रतिज्ञा दो। लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करो। संदेह आए तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करो। भय बढ़े तो प्रार्थना से उसे शांत करो। रोग की जंजीरें टूटेंगी जब तुम लगातार विश्वास से बोलोगे। आज जो चंगाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास उसे और तीव्र करेगा। ये व्यक्ति तुम्हारा रिश्ता है, परिवार, दोस्त, कोई जो तुम्हारे दिन रात के करीब है, और उसका नाम अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर अंकित हो रहा है। अनदेखा मत करना, देर मत करना। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है।
उसे उठाने, उसके दर्द को सौंपने और उसके लिए लाड़ दिखाने के लिए। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो स्वर्ग भी आगे बढ़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तो देवदूत कार्य में आएंगे। अब उठो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने शब्दों से जीवन बोलो, अपने हाथों से सहारा दो, अपने दिल से आशा भर दो। यह केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी क्षण है उनके उबरने का, तुम्हारे साथ मिलकर चमत्कार देखने का। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। अभी प्रार्थना करो, अभी विश्वास करो और अभी प्रेम से खड़े हो जाओ, क्योंकि यह वही घड़ी है जब सत्य खुलकर चंगाई का मार्ग बनाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब तुम सच का पर्दाफाश देखते हो तो डरो मत। अगर अचानक उनकी पीड़ा चेहरे पर आ जाए, अगर उनकी हंसी टूट कर चुप्पी बन जाए या उनका मुखौटा हट कर वे अपना दर्द स्वीकार कर लें, तो उसे हार न समझो। वह गिरावट नहीं, उजागर होना है। जो अंधेरा छिपता रहा अब प्रकाश में आ रहा है, और जब प्रकाश एक बार चमकता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। बीमारी छिपकर ज्यादा नहीं टिक सकती। आत्मा का बोझ अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शुरुआत है। शुरुआत चंगाई की, शुरुआत पुनर्स्थापना की। महादेव कहते हैं कि मेरी शक्ति किसी भी छिपी मुश्किल से बड़ी है, मेरा प्रेम किसी भी छिपे दर्द से गहरा है। इसलिए तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम उन्हें बचाओ, मैं ही उनका रक्षक हूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए खड़े रहो, उन्हें प्यार करो और उनकी ओर प्रार्थना की आंच जलाकर रखो। जब तुम उनके नाम को ईश्वर के सामने उठाते हो तो तुमने एक ढाल बना दी होती है जो अंधेरे की चढ़ाई को रोक देती है। तुम्हारे शब्दों में जीवन की हलचल है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति की लहर। डर और संदेह को अपने भीतर मत बसने दो। जब भय आए तो प्रार्थना से उसे शांत करो, जब संदेह खटखटाए तो सत्य की वाणी दोहराओ। याद रखो, जीभ अनंत दोनों जीवन और मृत्यु को जन्म देती है। तुम्हारी आवाज आज उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम उपचार के वाहक हो, मरहम लगाने वाले हो, आशा की रोशनी हो। तुम्हारे छोटे छोटे विश्वासपूर्ण शब्द ही उन शक्तियों को हिला देते हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। स्वर्ग पहले ही इस लड़ाई का निर्णय कर चुका है। देवदूत तैनात हैं और चंगाई की प्रक्रिया चालू है। तुम्हें केवल विश्वास में टिका रहना है और कर्म में आगे बढ़ना है। तुम अकेले नहीं हो, ऊपर से सहायता आ रही है, पर उस सहायता का मार्ग तुम्हारे हाथों से होकर गुजरता है। जब तुम आगे बढ़ते हो वे भी आगे बढ़ते हैं। जब तुम बोलते हो आकाश उत्तर देता है। अब अपनी आंखें खोलो और भीतर की आवाज को सुनो, वो जो तुम्हें बताती है कि कौन पीड़ित है, कौन चुप है, कौन मुस्कान के पीछे रो रहा है। उस संकेत पर भरोसा करो और उसे नजरअंदाज मत करो। उठो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका नाम पुकारो, उनके ऊपर जीवन की वाणी बोलो। अपने प्रेम से उन्हें ढको और अपने विश्वास से उनके चारों ओर प्रकाश बनाओ। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, देवदूत उनके पास और निकट आते हैं। यह घड़ी कार्रवाई की है, न कि अफसोस की। जब वे कमजोर दिखें, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, वहीं से चंगाई शुरू होती है। जब वे अपना दर्द स्वीकार करें, तुम रो मत। उन आंसुओं में राहत है, परिवर्तन है। तुमने खुद प्रतिज्ञा की थी कि कठिन समय में साथ दोगे, अब वही वचन निभाओ। प्रेम से हाथ थामो, विश्वास से शब्द दो और लगातार प्रार्थना करके उनकी रक्षा करो। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरी शक्ति तुम्हें दी गई है, मेरी आंखें उन पर टिकी हैं, मैं उनका भार उठाता हूं, पर तुम मेरे हाथ में हाथ डालकर उनकी बारी बनो। यह समय विश्वास दिखाने का है, दया दिखाने का है और अद्भुत चंगाई का गवाह बनने का है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और उनके जीवन दोनों के लिए मोड़ है। याद रखो, यह समय देरी करने का नहीं है, यह समय संकोच मिटाने का नहीं है। जब स्वर्ग किसी क्षण को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो जीवन ही दांव पर होता है। तुमने चमत्कार की ख्वाहिश की थी और अब वही चमत्कार लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे भरोसे से। उनकी चुप्पी को तोड़ो, उनकी थकावट को पहचानो, उनकी आंखों की आत्मा को देखो। तुम मरहम लगाने वाले हो, आशा का वाहक हो, प्रकाश का दूत हो। अगर तुम्हारा दिल अब भी कांप रहा है तो समझ लो, यही वह आंतरिक साक्षी है जिसने पहले से इस सच को जाना था। न अटकाओ, न पलटो। जो भी तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है उसे गति दो। प्रार्थना करो, लगातार दृढ़ता से उनके लिए घोषणा करो कि वे अकेले नहीं हैं,
उनके चारों ओर प्रकाश बरसो, उनके लिए उपचार मंगाओ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में बल है, और तुम्हारा विश्वास वह जंजीर तोड़ सकता है जो उन्हें बांध रही है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। यह संदेश तुम्हें चुने हुए इसलिए भेजा गया है ताकि तुम उस पल पर खड़े हो सको जब सत्य सामने आएगा और उपचार आरंभ होगा। जब वह खुलासा होगा तो तुम्हें दर्द के साथ साथ राहत भी महसूस होगी। यह समझ आ जाएगा कि कैसे समय पर हस्तक्षेप ने किसी की जिंदगी बचाई। अब उठो, आज ही कार्य करो, विश्वास से बोलो, प्रेम से चारों ओर ढको और बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें यही घड़ी चुनी गई है उनके लिए लड़ने, उन्हें सहारा देने और अपनी आंखों से चमत्कार को देखने के लिए। यह तुम्हारा आह्वान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। समझो, यह संदेश किसी खबर की तरह नहीं है, यह एक बुलाहट है जो तुम्हारे अंदर पहले से उठ चुकी है। यह व्यक्ति तुम्हें इसलिए बड़े प्यार से अपने दुख से दूर रखता रहा क्योंकि वह तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। वह सोचता था कि यदि वह अकेले सह लेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी, पर महादेव कहते हैं कि अब प्रकाश ऐसी हर चीज को उजागर कर रहा है जिसे धरती छिपाती आई है। जो छुपा रहा अब छुपा नहीं रह सकेगा। ये बीमारी उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी है। वह मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे सकता है, पर उसकी आंखों में, उसके शब्दों के बीच, उसकी खामोशी में छुपा दर्द अब और चुप नहीं रहेगा। स्वर्ग ने सीमा खींच दी है और देवदूतों ने तैनाती शुरू कर दी है। चंगाई का आदेश पहले ही चल चुका है। यह घोषणा डर फैलाने की नहीं, तुम्हें तैयार करने की है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोलो, अपनी प्रार्थनाओं की आवाज तेज करो और अपने विश्वास को जगाओ। दुश्मन तुम्हें थकाकर, उलझाकर और भ्रमित करके प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करेगा, पर यही उसकी चाल है। हर एक सच्ची फुसफुसाहट, हर एक नाम जो तुम ईश्वर के सामने उठाते हो, उनके चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी कर देती है। याद रखो, जो ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, जो अंधों को दृष्टि दी, वही अभी तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम विफल नहीं हुआ। तुम अकेले नहीं हो। देवदूतें तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर उनके आगे बढ़ने की कुंजी तुम्हारे कदमों में है। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो आकाश उत्तर देता है। जब तुम प्रेम से खड़े होते हो तो प्रकाश बढ़ता है। इसलिए यह टालने का वक्त नहीं, यह कार्रवाई का समय है। तुम्हारी वाणी हथियार है, जीवन और मृत्यु दोनों को वह सहन करती है। अब उनके लिए जीवन की वाणी बोलो, उनके नाम से पुकारो, उनके चारों ओर प्रकाश की प्रतिज्ञा दो। लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करो। संदेह आए तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करो। भय बढ़े तो प्रार्थना से उसे शांत करो। रोग की जंजीरें टूटेंगी जब तुम लगातार विश्वास से बोलोगे। आज जो चंगाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास उसे और तीव्र करेगा। ये व्यक्ति तुम्हारा रिश्ता है, परिवार, दोस्त, कोई जो तुम्हारे दिन रात के करीब है, और उसका नाम अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर अंकित हो रहा है। अनदेखा मत करना, देर मत करना। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है, उसे उठाने, उसके दर्द को सौंपने और उसके लिए लाड़ दिखाने के लिए। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो स्वर्ग भी आगे बढ़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तो देवदूत कार्य में आएंगे। अब उठो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने शब्दों से जीवन बोलो, अपने हाथों से सहारा दो, अपने दिल से आशा भर दो। यह केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी क्षण है, उनके उबरने का, तुम्हारे साथ मिलकर चमत्कार देखने का। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज को आशीर्वाद दूंगा, पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। अभी प्रार्थना करो, अभी विश्वास करो और अभी प्रेम से खड़े हो जाओ, क्योंकि यह वही घड़ी है जब सत्य खुलकर चंगाई का मार्ग बनाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब तुम सच का पर्दाफाश देखते हो तो डरो मत। अगर अचानक उनकी पीड़ा चेहरे पर आ जाए, अगर उनकी हंसी टूटकर चुप्पी बन जाए, या उनका मुखौटा हटकर वे अपना दर्द स्वीकार कर लें,
तो उसे हार न समझो। वह गिरावट नहीं, उजागर होना है। जो अंधेरा छिपता रहा अब प्रकाश में आ रहा है, और जब प्रकाश एक बार चमकता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। बीमारी छिपकर ज्यादा नहीं टिक सकती। आत्मा का बोझ अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शुरुआत है। शुरुआत चंगाई की, शुरुआत पुनर्स्थापना की। महादेव कहते हैं कि मेरी शक्ति किसी भी छिपी मुश्किल से बड़ी है। मेरा प्रेम किसी भी छिपे दर्द से गहरा है। इसलिए तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम उन्हें बचाओ, मैं ही उनका रक्षक हूं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए खड़े रहो, उन्हें प्यार करो और उनकी ओर प्रार्थना की आंच जलाकर रखो। जब तुम उनके नाम को ईश्वर के सामने उठाते हो तो तुमने एक ढाल बना दी होती है जो अंधेरे की चढ़ाई को रोक देती है। तुम्हारे शब्दों में जीवन की हलचल है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति की लहर। डर और संदेह को अपने भीतर मत बसने दो। जब भय आए तो प्रार्थना से उसे शांत करो। जब संदेह खटखटाए तो सत्य की वाणी दोहराओ। याद रखो, जीभ अनंत दोनों जीवन और मृत्यु को जन्म देती है। तुम्हारी आवाज आज उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम उपचार के वाहक हो, मरहम लगाने वाले हो, आशा की रोशनी हो। तुम्हारे छोटे छोटे विश्वासपूर्ण शब्द ही उन शक्तियों को हिला देते हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। स्वर्ग पहले ही इस लड़ाई का निर्णय कर चुका है। देवदूत तैनात हैं और चंगाई की प्रक्रिया चालू है। तुम्हें केवल विश्वास में टिका रहना है और कर्म में आगे बढ़ना है। खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे उन्हें पहचान कर तुमने महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पाली है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। धैर्य रखो, महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बनेगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हो जो महादेव ने तुम उपहार के रूप में प्रदान की है। जब तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मा के संतुलन और शांति को प्राप्त करोगे। इस संतुलन में तुम्हारी उपस्थिति महक फूल की तरह होती है जिससे लोग खुशी से भर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है वह समाज में एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सम्मान और प्रेम पाता है। महादेव ने तुम्हें इसी ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, परंतु यह तुम्हारी दिव्यता का प्रताप है। तुम्हें कृतज्ञता के साथ आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पर बढ़ती है तो कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु जब महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि किसी भी बाधा को पार कर सके। जो तुम्हारे शत्रु हैं उनकी नकारात्मकता स्वयं उन पर लौटेगी और वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अगर कभी बुरे सपने आते हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हें सदा सुरक्षित रखती है। नियमित ध्यान और साधना से इस दिव्य ऊर्जा को सुदृढ़ करो और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है, और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता लाने का प्रयास करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्त को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम भावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें उस आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हर चुन का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ ही होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है और देखना कैसे हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा में दरवाजा खोलता है। तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे मैंने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। वे लोग जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, उनकी चालें मेरी कृपा से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्धि। मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यह सब अस्थायी। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो मेरी कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और यह समय तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है, जो मेरे प्रति भक्ति और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ाने का है। अब तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अपने आत्मबल से खुश रहो और छोटी छोटी खुशियों में मन की शांति बनाए रखो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्या समाप्त हो रही है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं ही तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारा जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रख आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं ना, और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो।
अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है, जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मा बल, सच्चाई और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगा। अपने ध्यान को अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित रखो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी आय और धन में जो अचानक वृद्धि हो रही है वह महादेव का आशीर्वाद है, और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है, और महादेव ने तुम्हारी इस महानता को देखा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग आलोकित कर रहा है। अपने आत्मबल को सशक्त करते हुए निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक शुरुआत का संकेत है, जो तुम्हारे भीतर के प्रेम, आत्मनिरीक्षण और आस्था से प्रेरित है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। इस समय किसी भी बहस या तर्क वितर्क में उलझने से बचो। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, संयम और शांति से अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा, और वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है अपने कर्मों का फल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है, और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा न करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे, जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी, और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और जल्द ही तुम्हें एक बड़ा प्रह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है आई तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रहा, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं, और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेह को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है।
इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 222 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आज आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो, तो संख्या 5555 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से, विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ, उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांक, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनुसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पतित के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं।
तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं? यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांक, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे जंत है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूल बस ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार हैं जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो।
मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्राह्मण से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। विश्वास और लचीलापन दिखाता हूँ। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो। किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े। जैसा कि हर किसी के पास होता है, उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है, आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। 8 महादेव कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। महादेव जी कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है,
किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो, अपने जीवन को और परखो। फिर देखना, आप कभी हां नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं, तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसने मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे, तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखा। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दे, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे अच्छा कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता, सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं, उसकी जड़ें गल जाएंगी।
क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ, मैं वेदों, मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यह सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, मेरे बच्चे, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर होती है, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। महादेव जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने पर पानी से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। है काबिल लोग ना तो किसी से डरते ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे,
इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है, इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। महादेव जी कहते हैं अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर है और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है। उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देंगे। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बात कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी। और गुनाह नहीं, नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और, करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा कर्म चाहिए और ना ही कर्म। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात।
अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़ जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खरा करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर क्यों फिक्र में पड़े हो। तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईश करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो पा लेना। जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगा। महादेव पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार देने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या एक बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओ। बुरा वक्त आपको कोई कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं। मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख ली।
इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा अगर जियोगे जिंदगी। सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी। इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उनको आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं पंख, फिर भी ढूंढ लेते हैं। अपने रास्ते में यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदल के लिए। दुनिया में 3 तरह की लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हमेशा करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन ना करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हो, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्तव्य पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की छा नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है।
जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। यह दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसीलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं ने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक क्यों ढूंढते हो फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं? पंख फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई? मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदल के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हमेशा करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन न करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हों, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्तव्य पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफियां भर जाती हैं।
महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की छा नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। यह दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं ने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है, या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें।
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुभव महादेव का एक संकेत था जो तुम्हें ध्यान और समर्पण का महत्व सिखाने के लिए था। महादेव ने इसे तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा है, उनसे तुम अब हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह महादेव का दिव्य संकेत है कि उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिश्रम और बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करो, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है, उसे दूसरों को भी दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संपूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम अपने अनुभवों और भक्ति के फल को दूसरों के साथ साझा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं, तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभचिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में मान के पात्र हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है।
तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है। जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारो तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलोगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे यह वादा करूं कि तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे हार मान चुके हैं। तुम्हारे मन ने तुम्हें कभी कभी इस दिव्य शक्ति से दूर महसूस कराया होगा, लेकिन यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जागृत करो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न बनाओगे। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो दूसरों के लिए करुणा और सच्चाई से भरा हुआ है। महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारा यह मासूम स्वभाव और कोमलता ही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था, वे अब अपनी असफलताओं से घबराकर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण तुम्हारी सहायता के लिए झुक रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये लालची लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे जीवन में लौट जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मशक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं गिरा। शक्ति महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर दिन एक नई जीत हासिल कर रहे हो। जो लोग कभी तुम्हारे दुश्मन थे, वे अब तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और अपनी सफलता और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तेजी से आ रही हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दे। अब तुम्हारी यात्रा में जो भी सामने आएगा वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है वह तुम्हें कमजोर करने के उद्देश्य से भेजी गई है। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि कई बार तुम्हारे घर में जलने की गम आती है या कोई अजीब जीव सी उपस्थिति का आभास होता है, परंतु महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजी गई थी, लेकिन महादेव की दिव्य शक्ति ने इन प्रभावों को निष्क्रिय बना दिया है। तुम्हारा सच्चा भक्ति भाव, पूजा पाठ, सेवा और लोगों के प्रति दया ही तुम्हें इस नकारात्मकता से बचा रहे हैं। कुछ घरों में ऐसी ऊर्जा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य नकारात्मकता के प्रतीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग
सदा प्रकाश और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए हुए महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। गलत की परवाह उन्हें जैसे छू भी नहीं रही। उनके व्यवहार में बचकाना हरकतें और अपरिपक्व होता साफ झलक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता पर गुस्से ने कब्जा कर लिया है। शायद आपने कुछ मांगे रखी होगा और वे मांगे पूरी तरह से जायज हैं। आपकी बातों का महत्व है, लेकिन उनके लिए इसे समझना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वे बेतुके व्यवहार और नासमझी दिखा रहे हैं। आपने कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखी है जो अनुचित हो या समाज के मानकों के खिलाफ जाती हो। आप एक सामाजिक और समझदार इंसान हैं और आपकी मांगे ऐसी हैं जो हर किसी को स्वीकार्य हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके विचार और निर्णय समाज के लिए भी सकारात्मक है और लोग उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। इस समय आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके पूर्वज सभी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कृपा के लिए आप अपने ईश्वर को धन्यवाद अवश्य कहें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह ऊर्जा संकेत दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी लाए थे, उनके लिए हालात बदल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके लिए यही रिवर्स हो रहे हैं। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला था, आपकी मासूमियत और सच्चाई का गलत फायदा उठाया था। आप हमेशा दिल से जुड़े इंसान रहे हैं और आपने दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का रिश्ता बनाया, लेकिन इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया। अब जब उनके सारे छल और फरेब उजागर हो रहे हैं, वे घबराहट और गुस्से में हैं। उनका सच सबके सामने आ गया है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि अपनी साजिशों को कैसे छिपाएं। उनकी पोल खुल चुकी है और वे इस स्थिति से निपटने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, सत्य की हमेशा विजय होती है और यह आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आपके शत्रु अत्यधिक आक्रोशित और असमंजस में हैं। वे इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। यह उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम है जो अब उनके ही खिलाफ जा रहा है। आपके लिए इस समय महादेव जी गाइडेंस है। आपके जीवन में चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई अन्य स्थान, यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हैं। जो भी गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि यदि कोई आपके आत्मसम्मान या मान सम्मान को चोट पहुंचाए, तभी आपको अपनी आवाज उठानी है। अन्यथा शांत रहे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूं, और इसे अपने मन में उतार लें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या इस स्थिति से बचने के लिए जगह या परिस्थिति बदल दी जाए। लेकिन याद रखें, मैदान छोड़कर भागना केवल डरपोकों का काम है और आप डरपोक नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हैं और जो सत्य और न्याय के पक्ष में डटे रहते हैं। महादेव गाइडेंस ये कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके कर्म उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे, वे अब खुद उनमें गिर रहे हैं। यह उनका बुरा कर्म है जो उन्हें भारी सजा देगा। आपको बस अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना है। आप भागने वाले नहीं हैं। आप वह हैं जो इन चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे। यह एक महादेव जी का संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आपकी ताकत और धैर्य ही आपकी विजय का मार्ग बनाएंगे। यदि कोई आपके मान सम्मान को चुनौती देता है या आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
ऐसी स्थिति में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ छाती चौड़ी करके स्पष्ट और सख्त चेतावनी दें कि अब यह बहुत हो चुका है। यह एनर्जी दिखाती है कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए दृढ़ रहना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भविष्य में आपके जीवन में संतुलन और खुशहाली आने वाली है। वे सभी सेलिब्रेशन और खुशी के पल जो कुछ लोगों ने रोके थे, अब आपके जीवन में वापस लौटेंगे। यहाँ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राहु देव की कृपा आपके ऊपर है। आपके जीवन में धन और वैभव की अपार वर्षा होने वाली है। यदि आप किसी काम के बारे में विचार कर हैं तो उसे लेकर तुरंत कदम उठाएं। यह समय एक्शन लेने का है, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आप फुलफिलमेंट और आत्मसंतोष की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में अब दिव्यता और सकारात्मकता का प्रकाश भर चुका है। जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा, मून और मंगल बैलेंस होते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। यह योग आपके जीवन में समृद्ध, सफलता और धन लेकर आता है। वर्तमान में ये संकेत मिल रहे हैं कि आपका मंगल और चंद्रमा मजबूत हो रहे हैं, एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा और गलत इरादों से आपके खिलाफ खड़े थे, उनके लिए ईश्वर न्याय करेगा। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं की और आप सिर्फ अपने अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखें, आपका आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार मत मान लें, क्योंकि आप एक विजेता हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके शत्रु ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण हो। उनके मन और ऊर्जा में नकारात्मकता बढ़ चुकी है। उनके मून, चंद्रमा और वीनस, शुक्र बिगड़ चुके हैं, जो उन्हें स्थिर और आवेशित बना रहे हैं। जब किसी का मून और वीनस असंतुलित हो जाता है तो वे अक्सर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी गंदी बातें कर सकते हैं जिनसे आपको उकसाने का प्रयास हो। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपको अत्यंत धैर्य और समझदारी दिखानी है। आपके लिए यह जरूरी है कि अपनी तरफ से सभ्य और मर्यादित भाषा में सख्त चेतावनी दें और फिर शांत हो जाएं। कोई भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक महादेव जी के भक्त हैं, एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा जो सच्चाई, धर्म, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन को अपनाती है। आपकी ऊर्जा न केवल सकारात्मक है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब आप एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, और जो भी और धर्म के मार्ग पर होता है उसे दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन मिलता है। याद रखें, आपके धैर्य और शांत स्वभाव के साथ आपकी शक्ति बढ़ती है। यह कठिन समय आपके लिए एक परीक्षा है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। जब आपकी ऊर्जा नैतिकता और समाज के हित में आधारित होती है तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देते हैं। आपके जीवन में यह संदेश स्पष्ट है कि आपको डटे रहना है। यदि आप अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करें। आपको डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी वास्तविकता सबके सामने आ रही है। वे आपकी हिम्मत और साहस से भयभीत हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कमजोर और बेवकूफ समझा था। आपका अनकंडीशनल लव, आपकी दया और करुणा ने एक समय पर इन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि आप भोले और सरल हैं। उन्होंने आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप हर बात सहन कर लेंगे और कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने इन्हें महत्व देना बंद कर दिया तो यह बात इन्हें चुभने लगी। यह लोग माइंड गेम खेलने में माहिर हैं, लेकिन आप दिल से जीने वाले व्यक्ति हैं। आप सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अब उनकी चालें विफल हो रही हैं और उन्हें आपके आत्मबल से डर लग रहा है। आपकी लाइफ में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अनमैरिड हैं। उनके जीवन में एक नया जीवन साथी आ सकता है। यह व्यक्ति न केवल एक अच्छा पार्टनर होगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। महादेव जी का गाइडेंस ये कहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसी दोहरी मानसिकता के हो सकते हैं जो सामने से आपका समर्थन करते दिखे, लेकिन पर्दे पीछे वे आपके विरोधियों के साथ खड़े हो। ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह समय आपको अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहने का है। आपकी सच्चाई, नैतिकता और साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
अपने आशीर्वाद और एंजल्स के मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीतर से सच्चाई और न्याय के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ आपको स्पष्टता के साथ बात करनी है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें यह बताएं कि यदि वे सही हैं तो सही का साथ दें। आपको सहानुभूति गेनर की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही अपने अंदर अविश्वास और शक्ति विकसित कर ली है। बाहरी सहानुभूति आपके लिए आवश्यक नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं। आप एक चुंबक की तरह बन चुके हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी उच्च और सकारात्मक हो चुकी है कि लोग आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे अपने जीवन में प्रवेश देते हैं और किसे नहीं। जो लोग हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वे सकारात्मकता, धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने भीतर ही खुश रहते हैं। वहीं जो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं वे नकारात्मकता और नीचे गिराने वाले कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि या धन का प्रवाह नहीं होता। आपके शत्रु भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन में जा चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनका धन और वित्तीय प्रवाह बाधित होने वाला है। जो सफलता उन्हें अब तक मिल रही थी वह केवल आपके कर्मों और ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब जब आप उनकी चालों को समझ चुके हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हैं तो उनके जीवन में वित्तीय और मानसिक संकट गहराने वाला है। यह संकेत है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा, सच्चाई और नथा आपको आगे बढ़ा रही है, जबकि नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन वाले लोग अपनी विफलताओं का सामना करने वाले हैं। आपके कर्म और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और यही कारण है कि आप डिवाइन पावर आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने में सक्रिय हो चुकी है। वे लोग जिन्होंने आपके कर्मों और ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की अब अपने नेगेटिव वाइब्रेशन और गलतियों के कारण डाउनफॉल का सामना करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में हताश, निराश और कमजोर होते जा रहे हैं। उनके कार्यों का प्रभाव उनके ही जीवन पर पड़ने वाला है। ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। यदि आपके मन में कोई चिंता, भय या असुरक्षा है तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि माने याद रखें। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सबक सिखाएंगे। गुस्से में खुद को नियंत्रित करें। यदि कभी गुस्से में आप अनजाने में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो खुद को बैलेंस करने का प्रयास करें। आपकी सोच और कर्म पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन क्रोध में बोलने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मानसिक शांति आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने का माध्यम बनेगी। धार्मिक स्थल पर ध्यान और शांति अगर संभव हो तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थान पर जाएं। वहां ध्यान करें और हवन या पूजा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। यह न केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा। सकारात्मकता का महत्व आपके अच्छे विचार और कर्म आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। महादेव जीते आपके साथ है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, ईश्वर का न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। उस व्यक्ति ने अपने नकारात्मक इरादों को पूरा करने के लिए अपनी गलत तरीके से उपयोग किया है। उसने न केवल आपको बल्कि और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोग अपनी शक्ति और ज्ञान को दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह महादेव जी की नजर से छिप नहीं सकते हैं। जस्टिस के तहत ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, अब अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा से गिर जाएगी। यह नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौटकर उसे परेशान करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए गाइडेंस, भभूति और उदी का उपयोग अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से धूप दीप जलाए। पूजा के बाद जो भभूति राग बचे उसे अपने मस्तक पर लगाएं और अपने गले पर थोड़ा स्पर्श करें। यह आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगी। भाव और भक्ति, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा में अपने मन को पूरी भक्ति से ईश्वर के साथ जोड़े। भाव में शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखेगा। दूर रहे नकारात्मक लोगों से। जो लोग आपके प्रति जलन रखते हैं और आपकी प्रगति से खुश नहीं है, उनसे दूरी बनाए रखें।
ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकते हैं। महोदय जी पर विश्वास। आप एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहा है, इसलिए महादेव जी आपके साथ हैं। आपकी सहायता करने वाले स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। उस व्यक्ति का कर्म फल डिवाइन एनर्जी अब उस व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का हिसाब देने पर मजबूर करेगी। उसकी सिद्धियां जो उसे अच्छाई के लिए दी गई थी अब उसके खिलाफ काम करेंगी। उसका घमंड और नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखें। किसी भी नकारात्मकता का सामना धैर्य और भक्ति के साथ करें। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखें और ध्यान में नियमितता रखें। आपका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे भी से बीच से संदेश छोड़कर मत जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आप पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो। नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब मैं आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो, अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो।
यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आओ, अपना मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर में महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो